अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसे नबी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना बेटा ज़िबह करने का हुक्म दिया और एक ऐसी लाजवाल कुर्बानी कि जिसकी याद को अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए फ़र्ज कर दिया। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी क्या है और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बेटा ज़िबह करने का हुक्म क्यों दिया, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए उसकी गर्दन पर छुरी चलाते तो वो छुरी क्यों ना चलती, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर कुर्बान गाह की तरफ जाने लगे तो शैतान आकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से क्या कहने लगा, और इसी कुर्बानी के दौरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा क्यों लेकर आए, और अगर आज के दौर में किसी इंसान को ऐसा ख्वाब आए कि वो अपने बेटे को ज़िबह करे तो आज के दौर में ऐसे शख्स के बारे में क्या हुक्म है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम हरगिज भलाई को पहुंच नहीं सकते जब तक तुम अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह तबारक व तआला के राह में कुर्बान ना कर दो। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रहे कि जो अल्लाह तबारक व तआला के जितना ज्यादा करीब होता है उसको उतनी ही ज्यादा सख्त इम्तिहान और आजमाइश से गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में सबसे ज्यादा मुश्किलात और आजमाइश अंबिया इकराम पर आई, उसके बाद साहबा इकराम पर, और फिर इसके बाद ताबईन और तबा ताबईन पर, और फिर औलिया इकराम पर, और उसके बाद सबसे आखिर में आम इंसानों पर आजमाइशें आईं। लेकिन कामयाब वही शख्स होता है जो इन तमाम तर आजमाइश पर साबित कदम रहे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़िदा नबी हैं जिनको पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त तक आजमाया गया और आप हर मोड़ पर साबित कदम रहे। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो बेटे हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आखिरी उम्र में अता किए गए, और इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे का सहारा थे, और आप अल्लाह तबारक व तआला के दीन को आगे फैलाने के लिए उनके चश्मो चिराग थे। यही वजह थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को सोए और ख्वाब में आवाज़ आई कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस ख्वाब के बाद जैसे ही बेदार हुए तो सोचने लगे कि अंबिया इकराम के ख्वाब तो वही की तरह होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि मैं अपने सबसे ज्यादा प्यारी चीज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बान करूं। चुनांचे इस रात के बाद जैसे ही सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जितने भी ऊँट मौजूद थे वो तमाम के तमाम ऊँट अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर दिए और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने लगे। फिर जब दूसरी रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को आराम करने के लिए लेटे तो फिर वही आवाज आती है कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान करो। इस ख्वाब को देखने के बाद आप बेदार हो गए और कुछ देर सोचने लगे। सोचने के बाद आपके दिल में ये ख्याल आया कि मुझे तो सबसे प्यारा मेरा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। इसके बाद दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह तबारक व तआला ये देखना चाहता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज यानी अपने बेटे को कुर्बान करता हूँ या नहीं। चुनांचे जैसे ही आपने ये ख्वाब देखा तो आपने अपने दिल में ये नियत कर ली कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपने फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर दूंगा। जैसे ही वो रात गुजरी तो सुबह उठकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाने लगे कि मेरे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आज अच्छा लिबास पहनाना और उनको खूबसूरत तैयार करना। आज मैं अपने दोस्त की दावत पर अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने बेटे को तैयार किया
और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ भेज दिया। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर कुर्बान गाह की तरफ तशरीफ ले जाने लगे। इतनी देर में शैतान आया और हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को अपने दोस्त के पास नहीं बल्कि आपके बेटे को कत्ल करने के लिए लेकर जा रहे हैं। उस वक्त हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाने लगी कि मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानती हूँ, वो कभी भी अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस पर शैतान कहने लगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ख्वाब देखा है कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करे। इसी वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर गए ताकि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करे। शैतान की ये बात सुनकर हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फक्र से बोली, ए शैतान, तुम पर लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान हो रहा है तो इससे बेहतर फक्र वाली बात मेरे लिए और क्या है। अगर मेरे पास हजारों बेटे भी होते तो मैं सब के सब अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर देती। इस तरह शैतान हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात सुनकर नाम मुराद होकर वहां से चला गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को फिसलाने के लिए पहुंच गया। शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से आकर कहने लगा कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा बाप तुम्हें कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहा है। आपके वालिद ने ये ख्वाब देखा है कि वो आपको अल्लाह की राह पे कुर्बान करे। शैतान की ये बात सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फक्र से बोले कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान होना पड़े तो इससे बेहतर मेरे लिए फक्र वाली बात क्या है। इस तरह शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से भी नाम मुराद होकर लौट गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चला गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आप अपना प्यारा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बान क्यों कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। शैतान की ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाते हैं और उस पर लानत भेजकर वो पत्थर शैतान को मारते हैं। प्यारे दोस्तों, आज भी वो जगह कायम है जहाँ पर लाखों लोग हज और उम्रा के दौरान शैतान को पत्थर मारते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा रखा है। इस तरह जब शैतान का वार किसी पर ना चला तो वो नामुराद होकर वहाँ से चला गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ते चले गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि मैं आज तुम्हें अल्लाह की राह पर कुर्बान करने लगा हूँ ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि मैं अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करता हूँ और मैं सब कुछ अपने रब पर कुर्बान कर सकता हूँ। अपने वालिद की ये बात सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फक्र के साथ बोले, ए बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और फक्र की क्या बात हो सकती है कि मुझे अल्लाह की राह पर अल्लाह के नबी कुर्बान करे। लेकिन बाबा जान, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप बूढ़े हैं और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जब आप मुझे अल्लाह की राह पर कुर्बान कर रहे होंगे तो आप ये मंजर देख नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुर्बान करने से पहले अपनी आंखों में पट्टी बांध ले और मेरे हाथ और पाँव को रस्सी से बांध दे ताकि आप अल्लाह के हुक्म को पूरा कर सके। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने गले से लगा लिया और इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ और पाँव को बांधकर एक जगह पर लेटा दिया। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन के करीब किया तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, अगर तू मुझे ऐसे हजारों इस्माइल भी अता करता तो वो सब के सब मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता और मेरे नजदीक तुझसे ज्यादा महबूब और कोई नहीं। इस कलाम के बाद जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी फेंकने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि ए जिब्राइल, जन्नत से एक जानवर लेकर जाओ और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लेटा दो। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चला रहे हैं, लेकिन वो छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर नहीं चल रही क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस छुरी को ये हुक्म ना था कि वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चले।
इस दौरान जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से जानवर को लाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लेटाते हैं, वैसे ही छुरी चल जाती है और खून बहने लगता है। और उस बहते हुए खून को देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, तूने मुझे अपनी सबसे ज्यादा प्यारी चीज अपनी राह पर कुर्बान करने की तौफीक दी। इसके बाद जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से पट्टी उतारते हैं तो देखते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर ज़िबा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत खड़े हैं। इस तरह इस कुर्बानी के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आवाज आती है कि ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तेरे इस अमल को ता कयामत जिंदा रखा जाएगा और तेरी इस सुन्नत को हर साल ईमान वाले जिंदा करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानवर कुर्बान करेंगे। यही वजह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत पर अमल करते हुए पूरी दुनिया में इस दिन को ईद उल अज़हा के नाम से मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अंबिया किराम के ख्वाब भी वही होता है और वो ख्वाब में जो कुछ भी देखते हैं वो हकीकत पर मबनी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही होती है। लिहाजा आज के दौर में कोई ऐसा ख्वाब देखे तो उसके लिए ये जायज नहीं कि वो अल्लाह की राह में अपने किसी फर्जंद को कुर्बान करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चे लोगों में शुमार फरमाए और अपनी राह में अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।